नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नारी निकेतन संचालित है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। आज यहाँ पर धर्मराज संघ रीना का विवाह संपन्न होने जा रहा है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बताते चलें कि रीना मूक बधिर है, लेकिन सभी कलाओं में पारंगत है। योगा की इंस्ट्रक्टर टीचर रही है, सम्मानित भी हो चुकी है जिला प्रशासन के स्तर पर। यह है कोटा का नारी निकेतन। यहाँ एक बहुत ही हर्ष का विषय है। रीना संघ धर्मराज शादी हो रही है और ये शादी प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। आइए हम आपको अंदर आगे का हाल दिखाते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के नारी निकेतन में रीना धर्मराज की शादी संपन्न होने जा रही है। दूल्हा धर्मराज घोड़ी पर सवार होकर नारी निकेतन के लिए रवाना हुए। बताते चलें कि इस शादी में किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी नहीं थी जो अन्य परंपरागत शादियों में होती हैं। सेम उसी तरीके से दूल्हे की घुड़चढ़ी हुई, बारात की आगवानी हुई और साक्षी बने कोटा के समाज सेवी भामाशाह। बारात की आगवानी परंपरागत रूप से की गई। दूल्हे का स्वागत करते हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जॉइंट डायरेक्टर श्रीमती सविता कृष्णैया और साथ ही राजा राम कर्मयोगी सेवा संस्थान के इनके द्वारा बारात का माला पहनाकर दुपट्टा डालकर स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं दूल्हे की अगवानी करते समय शहर की समाजसेवी संस्थाओं की महिलाएं आगे रहीं और दूल्हे का परंपरागत रूप से राजा राम श्रीमती सविता कृष्णैया ने इस विवाह समारोह को आयोजित करने के लिए बहुत ही कम समय में पूरी तैयारी की, जो कि तारीफ़े काबिल है। इस अवसर पर हमने एक और अधिकारी से बात की। देखिए उनका क्या कुछ कहना है। ये है कोटा का नारी निकेतन। हमारे साथ यहाँ की एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप ये बताइए, आप एक बार पहले अपना परिचय दीजिए। श्वेता शर्मा, यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर हूँ नारी निकेतन में। क्या आयोजन है? नारी निकेतन की एक इनमेट है रीना, उसका विवाह आज ऑर्गेनाइज करा गया है। वो यहाँ कब से रह रही है? लगभग 13 साल से वो यहाँ पर आवासित है, 2013 से। मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है कि रीना मूक बधिर है। हाँ जी, रीना मूक बधिर बच्ची है। यहाँ पर आई थी जब 2013 या 12 में। उसके बाद में फिर यहीं पर ही पली बड़ी है। यहीं अभी नारी निकेतन में आवास करती है। सब कला आर्ट तो मतलब उसका गुण है, बस वो मूक बधिर है, बाकी उसकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है।
मैडम ये जो जिस लड़के से विवाह हो रहा है उसके बारे में कुछ डिटेल बताएं क्या? झालावाड़ का रहने वाले हैं धर्मराज मीणा जी, जिनसे इनकी शादी हो रही है। झालावाड़ के रहने वाले हैं बेसिकली, और यहीं कोटा में ही एक दुकान पर काम करते हैं कहीं। मतलब ये नारी निकेतन का प्रशासन आश्वस्त है कि मैरिज करने के बाद वो लड़का इस लड़की का सही से भरण पोषण कर सकता है। एक्चुअली इसके लिए तो मतलब श्योरिटी तो किसी की भी नहीं दे सकते, पर इसके लिए हमारी तरफ से भी पूरा, जैसे हम विज्ञप्ति निकलवाते हैं विवाह योग्य लड़कियों के लिए, तो जो आवेदन आते हैं फिर एक कमेटी है जिसके चेयरमैन एडीएम साहब हैं, एसपी साहब भी हैं उसमें, डॉक्टर्स की टीम भी है, और एडीआर से जो एडीजे हैं वो भी हैं इस कमेटी में। तो सब पूरी कमेटी मिलकर के निर्णय लेती है। इनकी मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद पूरी कमेटी मिलकर के निर्णय लेती है। फिर जिन लड़कों का चुनाव किया जाता है तब विवाह योग्य जो भी हमारे पास में युवतियां हैं उनसे मिलवाया जाता है, तो वो जो पसंद करती हैं फिर उससे होता है। तो श्योरिटी तो नहीं है, पर हमने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से छानबीन करके तो करते हैं। ये एवरी ईयर निकालते हैं विज्ञप्ति या कुछ, क्या इसका सिस्टम क्या हाँ, है? नॉट एवरी ईयर, पर लगभग जैसे हमारे पास में 2-3 या कोई लड़की शादी योग्य होती है, विवाह योग्य, तो हम लोग इसकी विज्ञप्ति निकालते हैं। पहले ये जयपुर से होते थे विवाह। somebody want to contact you for the marriage, उसके लिए क्या कोई बंदा यदि लायक है नहीं लायक है ये तो आपका परीक्षण करेंगे है, बिल्कुल। लेकिन क्या वो इस तरीके आपसे अप्रोच कर सकता है? बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उसका भी है वही कि जब विज्ञप्ति निकलेगी उसी समय सारे आवेदन आते हैं, उन्हीं आवेदनों पे विचार किया जाता है। एक्चुअली अगर कोई आता है तो हम नंबर लेकर के रख लेते हैं या उनको बता देते हैं कि विज्ञप्ति निकले, तब आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उस समय आकर के आवेदन कर दें। एक बार परिचय दे दीजिए। मैं श्वेता शर्मा, यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर, नारी निकेतन, कोटा। स्टेज पर वरमाला, दुल्हन रीना ने दूल्हे धर्मराज को वरमाला पहनाई। ये है स्टेज का दृश्य। चारों ओर से बधाइयाँ दी गईं, तालियां बजाकर इनका अभिनंदन किया। पूरे विवाह हिंदू रीति रिवाज परंपरा के रूप से हुआ, क्योंकि दोनों दूल्हा दुल्हन हिंदू समाज को बिलोंग करते हैं, इसलिए हिंदू परंपरा के अनुसार इस विवाह को संपन्न कराया गया। वरमाला स्टेज पर जब हो रही थी तो दानदाताओं ने यथासंभव जो भी दान देना था, जिसमें बर्तन थे, कपड़े थे, गिफ्ट आइटम थे और लिफाफे थे जिसमें कैश था, दूल्हा दुल्हन को दिए। काफ़ी लंबे समय तक फोटोग्राफी सेशन हुआ। दहेज में बेड के साथ टेबल, कुर्सी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तकिए, गद्दे, काफ़ी कुछ सामान जो गृहस्थी का सामान होता है, जिसमें डिनर सेट थे, अन्य बर्तन थे, काफ़ी सामान वर वधू को कोटा के जो सामाजिक संस्थाएं हैं या ये कहिए भामाशाह हैं और विभाग के द्वारा भी दिया गया। ये अपने आप में एक अनूठी शादी थी। आज समाज को आवश्यकता है इस तरह के विवाह होने की। देखिए फेरों की तैयारी हिंदू रीति के हिसाब से फेरे की व्यवस्था की गई। जगदत्त जी हाड़ा फेरों के लिए बैठे, गवाह बने। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।